Hello students, good morning. Uh, so we are going to start the exercise 1.5 of the chapter number 1 sets. Already you are familiar with the universal set and complement of set and difference of sets. So we will solve some questions based on the complement of set and difference of sets. Basically here question number 1 is let u be 1 2 up to 9. u means u यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और a जो है कोई इसका सबसेट दिया हुआ है 1 2 3 4. b जो है कोई दूसरा सेट है जो कि यूनिवर्सल का सबसेट है 2 4 6 8. और c जो है ये तीसरा सेट है 3 4 5 6. तो क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, है ना. कम्प्लीमेंट मतलब होता है उस सेट का अपोजिट. अभी मैं इसको 1 बाय 1 समझा रहा हूँ. तो सबसे पहले मैं यूनिवर्सल सेट के बारे में बता दूँ. हर क्वेश्चन का यूनिवर्सल सेट या हर किसी भी टॉपिक का जो यूनिवर्सल सेट होता है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के हिसाब से होता है. तो अगर मैं कहूँ कि जो है जैसे हमारा जो स्कूल है, ठीक है, तो स्कूल एक जो है ना ये यूनिवर्सल सेट है. उसके अंदर जो क्लासेस हैं तो क्लासेस उसका सेट हैं, ठीक है, सबसेट से माना जाएगा क्लासेस. इसी तरीके से अगर ये कहा जाए कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट है. लेकिन जब इसके अंदर मैं अगर स्पेशलाइजेशन कर दे रहा हूँ कि सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, अब ये इक्विलैटरल जो है ना ये किसके अंदर आएगा, ये यू के अंदर आएगा, यूनिवर्सल के. क्योंकि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल मीन्स कि इसके अंदर आइसोसेलेस भी आएगा, राइट भी आएगा और हमारा इक्विलैटरल भी आएगा. लेकिन जब सेट ऑफ राइट एंगल्स अगर मैं सिर्फ बोलूँ तो राइट एंगल का मतलब सेट का ये हुआ कि कोई सेट हो जाएगा जो कि यूनिवर्सल का सबसेट होगा, ठीक है. तो अगर इसी तरीके से ये बोला जाए कि लेट, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं ये बोलूँ कि लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर होता है. तो अब ये इसको यूनिवर्सल तब मानेंगे जब इसके अंदर अगर मैं कहूँ कि लेट e बी द सेट ऑफ इवन नंबर्स 2 4 6 8 10 and so on, and let o be the set of odd numbers that is 1 3 5 7 9 and so on. तो ये देखो इस सेट, इन दोनों सेट का जो यूनिवर्सल हुआ वो ये हुआ. यूनिवर्सल मीन्स इन दोनों का जो जहाँ से ये दोनों सेट बन करके आएंगे, है ना, जहाँ से ये दोनों सेट बन करके आएंगे तो वही हमारा यूनिवर्सल होता है. तो हर क्वेश्चन के हिसाब से हमारा यूनिवर्सल चेंज होता रहता है. तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना कि यूनिवर्सल क्या होता है, ठीक है. यूनिवर्सल सबका अलग अलग होगा. जैसे अभी हमने लिया था ना, अगर मैं कहूँ कि सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम इन अ प्लेन, है ना, तो सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम का मतलब क्या हुआ, ये यूनिवर्सल हो जाएगा. अगर इसके अंदर मैं बोल दूँ कि सेट ऑफ स्क्वायर्स तो ये सेट हो गया, कोई छोटा सा सेट हुआ. अगर मैं बोल दूँ सेट ऑफ रेक्टेंगल्स तो ये भी सेट हो गया. लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम तो ये यूनिवर्सल हो गया. तो यूनिवर्सल मीन जो इन सब में जो सबसे बड़ा सेट होता है दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ व्हाट इज़ द कम्प्लीमेंट. तो मैं बता दूँ कि बेटा कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है. कम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो चीज़ हमारे पास बची है, ठीक है, जैसे हमें यू ए कम्प्लीमेंट निकालना है तो ए कम्प्लीमेंट की डिफिनेशन ये कहती है कि इसके यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को माइनस कर दो. यानी कि यूनिवर्सल सेट का वो मेंबर जो ए के अंदर ना हो. डिफरेंस का मतलब क्या होता है, इसका वो मेंबर जो ए के अंदर ना हो, ठीक है. तो ये बताओ कि U के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने मेंबर्स हैं और A के पास कितने हैं 1 2 3 4. तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कौन से मेंबर हैं जो U के अंदर तो हैं लेकिन A के अंदर नहीं है. तो U के अंदर ऐसे मेंबर हैं 5 6 7 8 9 जो U के अंदर हैं लेकिन A के अंदर नहीं है. तो इसका यही मतलब हुआ कि 5 6 7 8 9, ठीक है. तो डिफरेंस का डिफिनेशन भी यहीं से क्लियर हो गया कि U माइनस ए मीन्स मेंबर्स ऑफ U विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए, जो ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है. अगर मैं यहाँ पे फ़र्क है, अगर मैं a माइनस बी करता हूँ और b माइनस ए करता हूँ, दोनों में डिफरेंस है. a माइनस बी का मतलब a का वो मेंबर जो b के अंदर ना हो और b माइनस ए का मतलब b का वो मेंबर जो a के अंदर ना हो. तो इसी क्वेश्चन में अगर मैं a माइनस बी निकालूँ, ठीक है, a माइनस बी, तो a का वो मेंबर जो b के अंदर ना हो कौन है, देखो 1 है लेकिन 1 यहाँ पे नहीं है. तो लिखेंगे सबसे पहले इसके अंदर 1.
अब ए का वो मेंबर देखो 2 है तो 2 यहाँ भी है, 3 है 3 यहाँ नहीं है, तो लिखेंगे इसको कि 3 जो है यहाँ पे ए में तो है लेकिन बी के अंदर नहीं है, तो ए माइनस बी मीन्स ए का वो मेंबर जो बी के अंदर नहीं है, और बी माइनस ए मीन्स बी का वो मेंबर जो ए के अंदर नहीं है, तो बी माइनस ए यानी कि इसके अंदर 2 है तो 2 इसके अंदर भी है, 4 इसके अंदर है, 4 यहाँ भी है, लेकिन 6 और 8 ऐसे मेंबर हैं बी के जो ए के अंदर नहीं है, तो बी माइनस ए मीन्स 6 और 8। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंस निकालते हैं। तो कंप्लीमेंट मीन्स जो हमारा सेट बचता, अगर इसको वेन डायग्राम से देखा जाए तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट था। ठीक है, मान लो यू था, यू के अंदर जो है कौन कौन से मेंबर थे, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9। तो जो हमारा ए था, ए कितना था, ए सिर्फ इतना था, ये ए था। अब ये बताओ कि जब कंप्लीमेंट निकालेंगे यानी ए को छोड़ करके ये पूरा जो पोर्शन बच गया ये क्या हुआ, यही तो ए कंप्लीमेंट है, यानी कि यू में से ए को माइनस कर दिया गया, इस पोर्शन को माइनस कर दिया गया, तो क्या बचा हमारे पास बचा 5 6 7 8 9। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। इसी तरीके से बी कंप्लीमेंट विल बी द होम असाइनमेंट फॉर यू, दिस इज़ वेरी इजी। तो इसके बाद जो तीसरा है इस पर हम आते हैं। ठीक है, तीसरा ये कहता है कि ए यूनियन बी, तो सबसे पहले जो है ना, सॉरी, ए यूनियन सी है, तो सबसे पहले ए यूनियन सी जो है कंप्लीमेंट निकालने के लिए हमें ए यूनियन सी का पता होना चाहिए कि ए यूनियन सी क्या होगा। तो यूनियन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, एलिमेंट्स को जोड़ना, यानी कि ए में कि कौन कौन सा एलिमेंट था, 1 2 3 4, और सी के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट था, 3 4 5 6। तो आपको पता होगा सेट के प्रॉपर्टी के बारे में, कभी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको रिपीट नहीं किया जाता, एक ही बार लिखा जाता है। तो डिफिनेशन भी यूनियन की यही कहती है, यूनियन मीन्स ए यूनियन सी मीन्स कि मेंबर ऑफ एलिमेंट्स ए आर एलिमेंट्स बी सी, या तो ए का मेंबर होगा या सी का होगा, रिपीट नहीं होना चाहिए, ए के सारे मेंबर और सी के सारे मेंबर। तो 1 2 3 4 और इसमें सी के मेंबर में 3 4 आता ही है, तो 5 6 हो जाएगा। तो देखो अब इसके अंदर क्या है, ए के भी मेंबर आ गए और बी सी के भी मेंबर आ गए। अब जब ए यूनियन सी के कंप्लीमेंट की बात हुई तो ये बताओ कि कंप्लीमेंट कहाँ से लेंगे, यूनिवर्सल सेट में से, सबसे बड़े सेट में से ए यूनियन सी को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब ये बताओ कि ये क्या है, यू जो हमारा है, यू क्या था, यू हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये था, और ए यूनियन सी क्या था, ए यूनियन सी अभी आया है 1 2 3 4 5 6 ये आया है। अब ये बताओ कि यू का ये इसमें कौन सा ऐसा मेंबर है जो इसके अंदर नहीं है, तो बेसिकली यही दोनों हैं, तीनों हैं, 7 8 9 है ना। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 8 9। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे जो है कुछ क्वेश्चंस ए यूनियन बी। जैसे ये ए यूनियन सी हमने निकाला है तो बिल्कुल वैसे ही पहले ए यूनियन बी निकालेंगे एंड देन वी विल फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज़ वी विल फाइंड विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। इसी के अकॉर्डिंग करना भी है। एक क्वेश्चन और मैं बता दे रहा हूँ जो कि है 5th हमारा, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट है ना, कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट देखो उल्टे का उल्टा भाई क्या होता है। अगर मैं ये कहूँ कि 0 का उल्टा क्या होगा, है ना, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, या ऐसे आप कह लो कि फाई जो सेट होता है, तो फाई जो सेट होता है, फाई का मतलब होता है कुछ नहीं, है ना, कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट 0। फाई एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 0 एलिमेंट होता है। अगर इसका कंप्लीमेंट लिया जाए तो इसका मतलब होता है बहुत कुछ, यानी कि यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर सभी हों। लेकिन अगेन अब इसका फाई का कंप्लीमेंट का जब कंप्लीमेंट ले लेंगे, यानी कि यूनिवर्सल का कंप्लीमेंट ले लेंगे, तो यूनिवर्सल का कंप्लीमेंट मतलब अगेन फाई। तो क्या होता है ना कि किसी भी सेट का जो कंप्लीमेंट होता है फिर जब उसका कंप्लीमेंट लेते हैं वही सेट आ जाता है। करके देखते भी हैं। पहले हम लोग ए कंप्लीमेंट निकालेंगे, तो ए कंप्लीमेंट ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में ये दिया हुआ है। ए कंप्लीमेंट क्या है हमारा, ए कंप्लीमेंट हमारे पास मौजूद है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है ना। इसका कंप्लीमेंट निकालना है। इसके कंप्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि यू का वो मेंबर, यानी कि यू माइनस ए कंप्लीमेंट, यू का वो मेंबर जो ए कंप्लीमेंट, यू का वो मेंबर जो ए कंप्लीमेंट के अंदर नहीं है। तो यू के मेंबर है ना इतने। अब देखो ए कंप्लीमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 6 7 8 9, तो यही इतने एलिमेंट्स बच रहे हैं जो
यू के अंदर तो है लेकिन ए कम्प्लीमेंट के अंदर नहीं है, तो अगेन वही सेट हमारा आ गया 1 2 3 4 डेट इज़ इक्वल टू अगेन ए. सो when we have to find the complement of the double complement of a set, then we will find the original set. ठीक है, वही सेट हमको दोबारा मिल जाएगा, ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट ए आ जाएगा हमारा. तो इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग करेंगे उसको, और जो भी आपके साथ दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उसके बारे में कि कैसे होगा क्या होगा.